हेलो बच्चों, आर डी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। पिछले 4 वीडियो बने आपके फिजिक्स पार्ट 1 के। उनमें हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, द्विध्रुव आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव संबंधित सभी बातें आपको समझाई थी। आज उन टॉपिक से रिलेटेड आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख दी है जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के बाद फिर हमारा आता है प्रोटॉन। इसी प्रकार प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 1.6 10⁻⁻19। दोनों में जो अंतर होता है वो अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसका नेचर जो होता है वो होता है निगेटिव, यानी ये ऋणावेश होता है। जबकि प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन धनावेशित भाग होता है, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.7 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। दूसरे वीडियो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में और प्रोटॉन के द्रव्यमान में अंतर कितना होता है, लगभग 1837 गुना, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 किलोग्राम कम होगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हो गए। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा है कूलॉम नियतांक 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अल्फा कण का आवेश 3.2 10⁻⁻19 जो कि धनावेशित होता है, और अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये कुछ मान है जो हमारे सवालों में काम आएंगे। अब बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम ऋणावेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अब ये दिया हुआ हमारा, तो क्वेश्चन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हमें, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जिस पर चार्ज जो हमारा है वो है 1.6 10⁻⁻19। इतना ही वैसे भी होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कोई नई बात नहीं, नई बात इसमें क्या है, नई बात ये है कि अल्फा कण पर कितना होगा। अब चार्ज हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, पूछा किस पर है, अल्फा कण पर। अब अल्फा कण पर कैसे निकालेंगे, वैसे सिंपली एक सूत्र होता है Q = NE। Q यहाँ पर आवेश होता है, किसी आवेशित कण पर अगर आवेश निकालना होता है तो E हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, जो कि होगा 1.6 10⁻⁻19, और N होती है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उस पृष्ठ पर होंगे। जैसे अगर ये बोर्ड एक प्लेन हो, ये पूरा एक पृष्ठ है, इसे मान लें ये आवेशित है, तो इस पर हमें अगर सतत आवेश निकालना है पूरे बोर्ड पर, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसमें इलेक्ट्रॉन के एक आवेश का गुणा कर देंगे। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अल्फा कण पर कैसे निकालेंगे, अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण में हमारे 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बनता है अल्फा कण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है, उदासीन कण है, तो न्यूट्रॉन को हम छोड़ देंगे, उठाएंगे किसे, प्रोटॉन को। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश बराबर, अल्फा कण में कितने होते हैं, 2 गुणा प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश। अब 2 × प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। अब यहाँ से देखिए, प्रोटॉन का आवेश हमने पहले ही आपको लिख दिया था 1.6 10⁻⁻19, और कैसा होता है ये, पॉजिटिव नेचर का। 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू हमारा होगा 3.2 10⁻⁻19 कूलॉम, यानी ये हमारा आ गया इसका रिजल्ट, ये आंसर आपका। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम ऋणावेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अब इस सवाल को जब हमने हल किया तो हमें
इसका काम नहीं आया कोई, इस वैल्यू का उपयोग ही नहीं हुआ। लेकिन ये समझने वाली चीज़ थी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो भी उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का हो। दोनों में अंतर क्या है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ये इनकी प्रकृति होती है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हमारा है सेकंड न्यूमेरिकल कि एक चालक पर 1.0 कूलम, ध्यान देखना 10 नहीं लिखा हुआ है, 1.0 यानी 1 कूलम, 1.0 कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करने के 3 पार्ट होते हैं, 3 स्टेप होती है, 3 स्टेप में हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहली स्टेप में आप वो चीज़ें निकालते हैं दिए गए सवाल से जो कि क्वेश्चन हमें दे रहा है। जैसे इसमें क्या दिया है, 1 कूलम का ऋणावेश, यानी हमें एक वैल्यू दी हुई है। पहला पार्ट ये होता है न्यूमेरिकल का। सेकंड स्टेप उसकी क्या होगी, सेकंड स्टेप हमारी होगी कि हम ये देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं उसमें पूछ क्या रहा है। जैसे इसमें क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी n का मान पूछा है हमसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे जो हमें दी हुई है सवाल में, और दूसरे पार्ट में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें करना है कि जो हमसे पूछा गया, यानी पहले दिया हुआ फिर पूछने वाली चीज़, और थर्ड और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके लिए जो भी सूत्र सूटेबल होता है वो फॉर्मूला उसमें अप्लाई करते हैं और अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। देखो भाई 1 कूलम ऋणावेश दिया हुआ है तो हमें क्या मान दिया है, Q का मान दिया हुआ, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। पूछा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब अधिकता हो या कमी हो, दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होंगी, संख्याओं के लिए क्या उपयोग करेंगे, n का मान, यानी हमें निकालना है n इज इक्वल टू, काउंट करना। और सिंपल सा सूत्र है जो पिछले न्यूमेरिकल में था, Q इज इक्वल टू n E, n इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, E को हमने ट्रांसफर कर लिया इस तरफ, मान लगा देंगे। Q के मान क्या दिया हुआ है, 1 कूलम, 1 रहेगा, और E यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पर 1.6 10 टू पावर -19। अब हमें इसका इसमें करना है भाग, डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, इस 19 को ऊपर पहुंचाएंगे, यानी ये जो हमारी घातें दी हुई हैं इसे ऊपर 1 इंटू, हम जानते हैं कि घात जब भी अपना स्थान छोड़ेगी, यानी अगर नीचे हमें हर में दिया हुआ है, जब ये अंश में जाएगी तो चिन्ह बदल देती है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस, और माइनस से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस, 1 इंटू 10 टू पावर हो गया अब हमारा प्लस का 19 अपॉन 1.6। सॉल्व कीजिए इसे, यहाँ पर घात आप हटाकर 19 की जगह हम कर देंगे 18, एक घात कम कर देंगे, एक घातांक का मतलब होता है 1 10, एक घात बराबर कितना होता है 10, 10 की घात 19 एंड 10 टू पावर 19 का मतलब क्या होगा कि 10 का गुणा 10 में 10 बार 19 बार। यहाँ से एक घात निकाल लीजिए, यानी हम कर देंगे यहाँ पर 10 और यहाँ रह गया हमारा 18, 10 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 1.6। और एक काम और करेंगे, ये जो हमारा दशमलव दिया हुआ है डेसिमल को यहाँ से अब कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, एक दहाई बढ़ जाएगी। अब भाग कर दीजिए, 16 का भाग हम 100 में करेंगे तो पहले 6 बार जाएगा, 4 बच जाएंगे हमारे, 16 छक्का 96, और 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 के हमने कर दिए 40 यहाँ पर डेसिमल लगाकर। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16 दूनी 32, 8 हो गए, 8 के 80 हो जाते हैं, 16 पंजे 80, यानी 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे हमारे कब, जबकि एक पृष्ठ को 1 कूलम का ऋणावेश दिया जाएगा तब। ये दूसरा सवाल था आपका। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अभी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 2.4 10 टू पावर -18 कूलम धनावेश है। अब इसमें क्या था, इसमें 1 कूलम का आवेश था, चालक था जिस पर ऋणावेश था। यहाँ पर क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इस पर धनावेश लगा दिया गया। इलेक्ट्रॉन पर खुद का ऋणावेश होता है, लेकिन इस पर एक बाहरी पार्टिकल आया जिसने इस पर चार्ज दिया 2.4 10 टू पावर -18 कूलम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता है या फिर कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की, यानी अब हमें ये निकालना है कि ये एक पृष्ठ दिया हुआ है और ये पृष्ठ कैसे बना है, इलेक्ट्रॉनों से। इस पर सतत आवेश वितरण जो है वो इलेक्ट्रॉनों का है। इस पर चार्ज दिया गया है एक अननोन पार्टिकल द्वारा
2.4 10⁻⁸ कूलम का। हमें काउंट क्या करना है कि इस पर जब ये चार्ज इस पर लगा, बाह्य आवेश जब इस पर आया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी या घटी, यानी इस पर जो इलेक्ट्रॉन पहले से पृष्ठ पर थे n की वैल्यू थी वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो क्या क्या दे रखा है? q की वैल्यू दे रखी है, q इज इक्वल टू 2.4 10⁻⁸ कूलम। n हमें काउंट करना है और इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10⁻⁹ कूलम। सूत्र प्लेस करेंगे, q इज इक्वल टू एन ई, देन n इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन ई, ये हो गया 2.4 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 सॉरी ये वैल्यू दी हुई थी -18 और ये हो गया 10⁻⁹। दशमलव से दशमलव कट जाएगा एंड डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ये हमारी वैल्यू बनी 24/16 इंटू, घाते क्लियर करते हैं, ऊपर हमारी है माइनस की 18, हर में घाते दी हुई है माइनस की 19, माइनस के ऊपर पहुंचेंगे तो प्लस की हो जाएंगे, यानी टोटल हमारे घातांक जो ऊपर आ जाकर पहुंचे अंश में वो हो गए प्लस का 19 और माइनस का 18, यानी हमारे पास एक घात 10 की बच जाएगी, यानी कि 10⁻1, यानी हमारे पास बचा एक 10, तो क्या बचा केवल 10। अब इसे काट दीजिए आप, 16/4 15 बार कट जाएगा ये, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू आई 15। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 15 आ गई 15। अब हमें जो पूछा था वो तो निकला ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या निकली, जो पूछी नहीं गई थी सवाल में क्या पूछा गया था, अधिकता है या कमी है, ये कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसे निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जब n का मान हमारा पॉजिटिव आए, जब प्लस की वैल्यू आएगी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जब जैसे हमारे पास एक वैल्यू दी n बराबर 15 और दूसरा मान दिया है n बराबर -15, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋणात्मक आती है, यानी जितने पृष्ठ पर आवेश थे उन आवेशों जितने पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन थे उससे कम संख्या आती है तो ऋणावेश, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अधिकता हो जाएगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 और ये होता कैसा, नेगेटिव चार्ज का, यानी माइनस का होता है। अब अगर इस बोर्ड पर ये एक पृष्ठ है जो कि आवेशित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, अब अगर इस पर हम ये पूछें कि इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे जब कोई चार्ज से दिया गया, तो कैसे काउंट करेंगे, जैसे जैसे माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएंगी, और जैसे ही माइनस से प्लस होगा, प्लस होने का मतलब कि अब इस पर इलेक्ट्रॉन के जो आवेश थे वो कम हो गए, किसी और चार्ज का आवेश बढ़ गया है। तो यहाँ पर मान आया हमारा प्लस का 15, तो इलेक्ट्रॉनों की कैसी होगी, कमी होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब बहुत सिंपल तरीका है कि अगर माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 4.8 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। क्वेश्चन फिर से वही है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आएगा 7 नाइट्रोजन 14 नाविक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, यानी इसमें हमें Q का मान निकालना है और इसमें क्या करना है, इसमें फिर से n की वैल्यू निकालनी, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। Q इज इक्वल टू एन ई से हमने शुरुआत की थी, इस टाइप के न्यूमेरिकल का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद सवाल हमारे बदल जाएंगे। देखिए आवेश कितना दिया हुआ है, Q का मान दिया है 4.8 10⁻⁻19 कूलम, हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी n की वैल्यू पूछी, n इज इक्वल टू क्या होगा, E का मान हमारा वही होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कीजिए, Q इज इक्वल टू एन ई से, देन n इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन E, और Q का मान है 4.8 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऊपर नीचे दोनों तरफ आप घाते देखिए, अंश और हर में दोनों तरफ घाते समान हैं, यानी 10 की वैल्यू -19 ऊपर -19 नीचे, दोनों घाते ही बराबर हैं, दोनों के चिन्ह भी बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 16 से 48 कटेगा 3 बार, यानी n इज इक्वल टू आया 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो एक वस्तु जो है वो इतने चार्ज से धनावेशित हो जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 4,
पांचवें सवाल तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक। अब नाभिक ये केमिस्ट्री का वर्ड आ गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 नाइट्रोजन 14, इसमें क्या क्या होता है। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, जैसे हमने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया, यही समझा देते हैं आपको कि 7 नाइट्रोजन 14 में क्या होगा, 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन। तो 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, उदासीन कण होता है, तो हम उठाएंगे प्रोटॉन को। कैसे निकालना है, अब यहाँ जब सवाल हल करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 नाइट्रोजन 14 में आवेशित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7। तो प्रोटॉनों की संख्या होगी 7, यानी n की जो वैल्यू आई हमारी n बराबर हो गया 7। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है आवेश, यानी q की वैल्यू निकालनी है। q इज इक्वल टू n यानी 7, इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा देंगे 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। 1.6 का 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 11.2 10 टू पावर -19 कूलम, यानी ये हमारा आवेश होगा नाइट्रोजन के इस नाभिक पर। तो क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल हमारा है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उपस्थित आवेश की प्रकृति और मात्रा, यानी दो चीज़ें निकालनी है हमें। पहली तो आवेश की प्रकृति, यानी प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा क्या निकालना है, उसकी मात्रा है कितना चार्ज, यानी हमें क्यू की वैल्यू निकालनी होगी और क्या निकालना होगा, आवेश की प्रकृति। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवेश की प्रकृति। प्रकृति कैसे निकालेंगे आप, प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। और इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था, न्यूमेरिकल नंबर 3 में बताया था कि किसी भी पृष्ठ पर जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कैसे वहाँ पर बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रॉन साथ लेकर आता है वो 1500 बार अधिक हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पर क्या, इस पृष्ठ पर क्या होगा, ऐसे समझिए कि ये पृष्ठ ले लिया हमने, काल्पनिक पृष्ठ है, और यहाँ पर पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे हमें नहीं पता पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे। अब हमसे जो कहा जा रहा है कि आवेशित चालक है, ये चालक है या आवेशित है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, यानी इस पर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, यानी पहले से बढ़ गए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 10 टू पावर -19, लेकिन ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है, तो ऋणावेशों की संख्या बढ़ी इस पर। जब ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा पृष्ठ कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा, यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है, इसलिए इसमें उपस्थित आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेश। कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की जगह प्रोटॉन दे दिए जाते किसी न्यूमेरिकल में और ये कहा जाए कि प्रोटॉन इस पर बढ़ा दिए हमने, वैसे तो प्रोटॉन गति नहीं करता, ये आप जानते हैं, हमने आपको पहले ही वीडियो में बात समझा दी थी कि दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो कि चार्जिंग होते हैं। एक तो आपका होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में जब हमारे पार्टिकल्स चलना शुरू होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन अपनी जगह से हट नहीं हटता, इसलिए प्रोटॉन के आवेश का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रोटॉन दिया गया है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे धनावेशित। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो होता तो सेम है, क्वांटिटी भी सेम होगा, दोनों का चार्ज होता है 1.6 10 टू पावर -19, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज लेकर जाता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन बढ़े तो पृष्ठ कैसा हो गया, ऋणावेशित, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया। अब इसके बाद पूछा आवेश की मात्रा। अब मात्रा कैसे निकालेंगे,
मात्रा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास आवेश, देखिए आवेश की मात्रा निकालने के लिए आपके पास दो तरह होंगे। एक सबसे पहला तरीका होगा Q इक्वल टू एन से निकालें, और दूसरा तरीका होगा कि उस तरीके में आप इलेक्ट्रॉनों का जो पृष्ठ वितरण होता है इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का पृष्ठ वितरण होगा तो उससे निकाल सकते हैं। अब आपको देखते हैं कैसे निकलवाएं हम। आप यहाँ पर सिंपल तरीके से निकालिए, इसका उपयोग अभी नहीं होगा, इसका उपयोग आप जब चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत चालन वहाँ पर करेंगे हम। अभी आपको Q इक्वल टू एन से निकाल देते हैं। तो Q इक्वल टू एन के लिए क्या करेंगे, n बराबर क्या दिया हुआ है, n बराबर दिया 1500 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1500 यानी 1500 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो दिए हुए हैं, तो 2 जीरो जब हटाएंगे तो यहाँ से 2 खाते कम हो जाएंगे, माइनस की है तो कम होंगी, प्लस की होती तो बढ़ जाती। ये 10 टू पावर हो गई माइनस की इस बार 17, और 16 का 1.6 का 15 में गुणा कर देते हैं, ये आपका आएगा 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 17। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4 10 टू पावर माइनस 16 कूलॉम। तो हमने क्या देखा इस सवाल में कि पृष्ठ कैसा होगा, पृष्ठ आवेशित हो जाएगा, और जो हमारा चार्ज था वो बढ़कर कितना हो गया, 2.4 10 टू पावर माइनस 16 कूलॉम। यहाँ तक जो सवाल हुए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये हमारे Q इज इक्वल टू एन पर ही आधारित थे, यानी इसी सूत्र से सारे सवाल आपके हुए थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम को। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है देखिए, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर है। देखिए दो पार्टिकल्स हैं, दोनों प्रोटॉन है, यानी ये भी प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन। प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये भी धनावेशित होगा, ये भी धनावेशित होगा। अब प्रतिकर्षण बल निकलवाया है, प्रतिकर्षण बल का मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे। जब ये दो चार्ज एक दूसरे को मिलाते हैं एक रेखा से जिसकी दूरी है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। देखो यहाँ पर है दो प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन यानी कि दोनों पर समान आवेश। हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर फेंकते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन होता एक इलेक्ट्रॉन होता, और सेम क्वेश्चन होता कि दो प्रोटॉन जगह हम यहाँ पर कितना चेंज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल गणना कीजिए, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। कैसे गलत होता कि अगर एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षण करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये आकर्षण बल उत्पन्न करेंगे, यानी दोनों जो चार्ज होंगे हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल होगा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, और दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला भी प्रतिकर्षण बल ही होगा, यानी समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों पर आकर्षण बल। वापस सवाल पर आते हैं। तो दो प्रोटॉन हैं जिनके बीच की दूरी इतनी है। तो कूलॉम के नियम में हमने आपको क्या समझाया था, कूलॉम का नियम था हमारा इसी प्रकार कूलॉम का नियम था कि जिसमें दो कण होते थे, एक पर आवेश होता था Q1, दूसरे पर होता था Q2, और दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते थे R। और वहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता था वो होता था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने आपको सेकंड वीडियो में समझाया था। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आवेश लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q1, पहला आवेश प्रोटॉन है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है आपको अगर याद नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, जो कि होता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कण भी यानी Q2 का मान भी हमें प्रोटॉन ही दिया हुआ है, तो Q2 भी हमारा होगा, यानी यही हमारा Q1 है, यही हमारा Q2। Q2 इज इक्वल टू सेम वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। काउंट करते हैं, इनके बीच की दूरी R इज इक्वल टू है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। देन F इज इक्वल टू हमें काउंट करना है, दोनों के बीच जो बल है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1
इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलॉम्स लॉ है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 4πε0 की 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹। अब ये के क्या है, के हमारा है परावैद्युतांक। दो माध्यमों को जब रखा जाता है तो उनके बीच एक बल जो कार्य करता है उसे हम बोलते हैं परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक के लिए क्या करते हैं, इसकी सिंपल वैल्यू ये है कि वायु के लिए, यानी एक एयर के लिए और एक वैक्यूम के लिए, एयर एंड वैक्यूम यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके लिए। एयर वैक्यूम कोई नई चीज़ नहीं है, यानी वायु या निर्वात। निर्वात जानते हैं, निर्वात का मतलब देखो, जैसे हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहाँ वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता, जैसे अदर प्लैनेट्स पर, चंद्रमा पर नहीं है, और जगहों पर भी नहीं होता। अब पृथ्वी पर तो हर जगह वायुमंडल है, तो वहाँ कैसे ज्ञात करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी भी प्रकार के प्रयोग में हमें निर्वात माध्यम चाहिए होता है प्रयोग करने के लिए। तो निर्वात कैसे बनाते हैं, निर्वात आप घर पे अगर निर्वात का महसूस करना हो तो क्या करेंगे, एक आप बोतल लें या कोई बर्तन लें और उसे गर्म करें। गर्म करने से क्या होगा, अंदर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो इतना हॉट हो जाए, इतना गर्म हो जाए कि वहाँ पर जो वायु है वो निकल जाए, और उसी समय आप ढक्कन को बंद कर दीजिए। और ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट मतलब ग्रीस लगा दीजिए आप, या बिल्कुल एयर टाइट के आप पन्नी लगा सकते, किसी भी तरह से आप एयर टाइट कर दें। और एयर टाइट करने के बाद जब वो धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होगा, तो उसके अंदर का जो माहौल होगा वो कैसा होगा, वैक्यूम होगा, निर्वात। प्रयोगों के लिए निर्वात हम ऐसे ही करते हैं। वैसे अपने यहाँ तो वायुमंडल है, तो एक तो माध्यम होता है निर्वात और एक वायु जिसमें हम लोग हैं। इन दोनों माध्यमों के लिए के की वैल्यू होती है 1, यानी के इज इक्वल टू 1। बाकी माध्यम ग्लिसरीन, तेल, आपका सघन वायु, विरल वायु, जल, इन सभी माध्यमों के लिए परावैद्युतांक अलग अलग होता है, लेकिन वायु निर्वात के लिए के की वैल्यू लेते हैं 1 की। और के यहाँ पर टर्म आई है कि तो आपको समझाए थे के का मतलब क्या होता है। के का सूत्र होता है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता और वायु की निर्वातशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता। एक माध्यम की, एक निर्वात। निर्वात के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे 0, ये निर्वात की हो गई, ये हो गई माध्यम की। यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, इनके रेशियो को हम कहते हैं परावैद्युतांक, क्या के से डिनोट करते हैं। तो के इज इक्वल टू 1, तो 1 का मान नहीं लगाएंगे। Q1 इंटू Q2, Q1 का वैल्यू दी है 1.6 10 टू पावर -19, और Q2 की भी दी है 1.6 10 टू पावर -19 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 टू पावर -15 का स्क्वायर करेंगे हम। इस तरफ आ जाइए। F इज इक्वल टू हमारा होगा, देखिए सबसे पहले हल करने क्या करेंगे, घाते अलग कर लेंगे अपनी सभी संख्या एक तरफ। तो ऊपर हो गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और नीचे 4 का जब स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा अपॉन 16। संख्या एक तरफ हो गई। अब घातांक देखेंगे, 19 घाते ये, 19 घाते ये, यानी ऊपर घातें हमारी हैं 19 माइनस की 19, 9 प्लस की। नीचे ये 15 का जब वर्ग होगा तो 15 30 घातें हो जाएंगी, और 30 ऊपर पहुंचेंगी पॉजिटिव होगा, यानी 30 प्लस की। टोटल घातें हमारे पास कितनी होगी देखिए, माइनस की घातें बनी 19 और 19 38, और प्लस की बनी 39, यानी कि प्लस की एक घात अधिक है। तो घातांक हमारे पास कितने बचे, केवल कितना 10 की घात है। फिर से समझ लो, 19 19 38, 38 और 9 19 दूनी 38 घाते ये, और उसमें 9 और जोड़ दिया, यानी 48 ऊपर 19 दूनी 38 और ये माइनस का, यानी आपके हो गए माइनस के 38 और ऊपर प्लस के 9 और थे। तो आपकी कितनी रह टोटल ऊपर रह गई 29 रह गई, ये 38 हो गई, 38 ही है, और ये 30 जो ऊपर पहुंची ये भी प्लस की हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्हें काउंट करेंगे, 10 टू पावर 1 घात रह गई हमारी। 1.6 से 16 कट जाएगा 10 बार, और इस 10 से ये घात करेगी हमारी 10 की। सिंपल, यानी F इज इक्वल टू हो गया 16 का 1.6 का 9 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 14.4 न्यूटन, यानी इतना प्रतिकर्षण बल
निकल के आएगा हमारा। कब? दो प्रोटॉनों के मध्य में। दो प्रोटॉनों के मध्य में कितना निकल के आया? 14.4 न्यूटन। तो ये हमारा मान का निकला, ये हमारी प्रतिकर्षण बल निकला। कूलॉम के नियम से हमने वैल्यू आपकी देखी। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और भी सवाल हैं जिन्हें आप लगाइए घर पे। आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, नहीं है तो आप PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उससे देखिए आप। इसके अगले पार्ट के न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।